क्वेश्चन बताइए क्या था, बोलिए। क्या क्या कंपाउंड दिए थे? H2S और HS नेगेटिव और HCN HCN। इसका क्या निकालना था? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। चलो पीछे वाली बेंच से शुरू करते हैं। खड़े हो जाओ। अरमान खड़े हो, जल्दी बताओ। बोलो H2S का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। ये ज्यादा मुश्किल हो गया तुम्हारे लिए, तुम बताओ पहले। H3S पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है? जब वो H पॉजिटिव लेता है। तो बहरहाल ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनता। ठीक है, चलो अब खड़े हो जाओ। कॉन्जुगेट बेस बताओ। अभी तो बताया है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? H पॉजिटिव निकाल करके, यानी -H पॉजिटिव निकालना होगा। तो निकालो इसमें से H पॉजिटिव, तो क्या बचेगा? HS नेगेटिव बचेगा। इसका बताइए प्रियंका, बताओ कॉन्जुगेट एसिड। H2S और कॉन्जुगेट बेस बताओ शुभी। H2 नेगेटिव। ठीक है, बस इसका बताओ कॉन्जुगेट एसिड। हाँ, H2CN प्लस, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। और इसका बताओ कॉन्जुगेट बेस इंतजाम। CN नेगेटिव। क्लियर हो गया सबको? चलिए वेरी गुड। और भी दिए थे मैंने एक क्वेश्चन और था। हाँ, वो क्या था? ये रिएक्शन की बात है, इसको बता रहा था कि H+ एलिमेंट और हाँ, सल्फेट वाला दिया था मैंने। चलिए सल्फेट वाला दिया था 2 नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा बोलिए? H+ ऐड होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव में क्या होगा बोलिए? H+ ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा ये H2SO4, और माइनस होगा तो ये बन जाएगा। चलिए, और H2SO4 में बताइए क्या होगा? इसमें H+ ऐड नहीं होगा, खाली माइनस होगा, तो ये बन जाएगा वापिस HSO4 माइनस। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ठीक है, जल्दी लिखिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है? सिंपल, ए से एसिड, ए से एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो बेस तो अपने आप ही बता दोगे। लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? B एक याद है तो दूसरा तो अपने आप ही बता दो अपने आप। बोलिए, क्लियर है? ओके, आगे चले। चलिए, मैंने लिया BCl3। क्या ये बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
प्रेस करो ना, दो ऑप्शन करना एक साथ तो तुम्हें भी कर दिया। बोलो BCl3 हाइब्रिडाइजेशन, बोलो कागज sp3 बोलो उसका नहीं तो जैसा बताओ तो आपको तुम बोलो हाइब्रिडाइजेशन मॉडलिंग को पढ़ा। अच्छा याद है हाइब्रिडाइजेशन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 3। क्लोरीन के कितने होते हैं? 1। कितने क्लोरीन? 3। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? एक s के और 2 p के, sp2 होगी। ये हाइब्रिडाइजेशन बोलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री ट्राइएंगल प्लेनर ट्राइंगल की तरह होगी ऐसे। ये होगा। चलिए ट्राइंगल बन गया। बॉन्ड एंगल कितना था? 120। 360 होता है पूरे सर्कल का, तो 3 से डिवाइड कर दिए 120 हो जाएगा। बोलो प्रियंका ठीक है। इसका बताइए बोरॉन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या होता है? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? सोच के बताइए। बोरॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 3 इलेक्ट्रॉन। 3 मिल गए क्लोरीन से। बोलो एक क्लोरीन ने 1 दिया ना, क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हुआ? 8 होने चाहिए। ऑक्टेट रूल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसके पास क्या होता है? एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें ये इंतजार कर रहा होता है कि कोई आए और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे। कोई आए और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। बना लिया ये डायग्राम सब लोगों ने? सब लोगों ने। चलो अब जल्दी से मुझे अमोनिया का बताओ। NH3 ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है, क्या है? कैसे करेंगे? देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर इसका होता है 60। तो पहली शेल में 2 और दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये सिंपल जुगाड़। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन वो 5, और हर एटम जो कि एक बॉन्ड बना रहा है उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 3 से 1-1 इलेक्ट्रॉन मिले तो कितने हो गए? 3 × 1। तो किसके बराबर हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इससे बनाओ अब इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इससे बनाओ ऑर्बिटल कितने चाहिए? तो 4 ऑर्बिटल चाहिए। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो कौन से ऑर्बिटल लेंगे? 4। एक पहले S का लेंगे क्योंकि S से शुरुआत होती है। फिर P के कितने होते हैं? 3 होते हैं, तीनों ले लेंगे। ठीक है ना? तो P3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई?
sp3। जल्दी से लिखो, ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। पान के नीचे लगे यार। इसकी ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। यहाँ पे लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे। इसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इधर देखिए किसी को डाउट हो तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें से 3 तो बॉन्ड बनाने में काम आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो कहाँ है? वो एज ए लोन पेयर है, ठीक है, वो ऊपर रहता है। तो इसीलिए ज्योमेट्री कैसा हो जाती है? पिरामिडल। ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो टेट्राहेड्रल हो। ज्योमेट्री ऑफ जो नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पिरामिडल हो जाएगी। पिरामिड देखा है कैसा होता है? पिरामिड स्टैंड देखा है जिसमें कैमरा माउंट करते हैं, 3 टांगें होती है जैसे ट्राइपॉड, वैसा पिरामिड होता है जो मिस्र के अंदर है, इजिप्ट में। कब बना था? 3000 साल पहले, आज तक वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा है ना, जाके देखना पिरामिड कैसा है, ऐसा होता है। तो देखो इसकी ज्योमेट्री भी ऐसी बनेगी, ठीक है। ये इसकी ये वाली टांग जो है ये पीछे की तरफ है, ये आगे है। दो ट्राइपॉड ऐसे ही तो होता है, सामने से देखोगे तो 2 सामने नजर आएंगे, एक पीछे नजर आएंगे ट्राइपॉड, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए देखिए, ये हो गया नाइट्रोजन, एक टांग ये आगे एक दूसरी आगे, पीछे वाली को छोटी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री कैसे होगी? पिरामिडल, ठीक है। H H H नाइट्रोजन, ठीक है। अब मुझे बताइए, हाँ भाई क्लियर है? ये नाइट्रोजन अमोनिया की ये ज्योमेट्री है। यहां पर क्या है? यहाँ पे है लोन पेयर, और यहाँ पर क्या है? ये है वेकेंट ऑर्बिटल। तो बताओ इसमें कौन एसिड का काम करेगा? लुईस एसिड का। और कौन बेस का काम करेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को? इसके बाद खाली ऑर्बिटल वो वही तो एक्सेप्ट करेगा। बोलिए, तो ये काम करेगा लुईस एसिड का, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, इंतजार कर रहा है कोई आए। आ जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 8 हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। अभी 6 है ना, 2 2 4 2 6, 2 और मिल गए तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट भी पूरा हो गया। इसके बताओ, इसके पास लोन पेयर है, फ्री है, डिस्टर्ब भी कर रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो क्या हो जाएगा? ये बेस की तरह काम करेगा। कौन से? लुईस बेस की तरह। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, तो इसको बना डालिए। ये हो गया, किसी को घुमा दिया मैंने तो ऐतराज तो नहीं है। ये हो गया मेरा बोरॉन, ये हो गया Cl Cl Cl, और ये हो गया वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्या किया इसने? इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इससे बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? शेयरिंग से जो बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये कैसे बन रहा है? एक पूरा का पूरा डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बॉन्ड का क्या नाम होता है? लिखो अदनान, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जिसमें एक डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने वाले का नाम क्या होता है? लुईस बेस। और एक्सेप्ट करने वाले का क्या नाम होता है? लुईस एसिड।
इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बदली से उतार लीजिए। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि लुईस एसिड के बारे में एक आध लाइन ऐसी बता दीजिए कि हम पहचान लें, तो क्या लिखवाया जाए उसके बारे में कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो वो लुईस एसिड में काम करेगा, सही है ना? तो लिख डालिए a compound which has vacant orbital will act as Lewis acid. Will act as Lewis acid. एग्जाम्पल के तौर पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस Ag पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, ये सब क्या हो जाएंगे? क्योंकि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल होगा जिसके हैं जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तभी तो प्लस चार्ज आया है ना। प्लस चार्ज कहाँ से आता? तो ये क्या है, इनके पास गुंजाइश है एक्सेप्ट करने की, ठीक है? तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज आयन कैन एक्ट एज लुईस एसिड। All positively charged ions can act as Lewis acid. As Lw, La का मतलब लुईस एसिड, लॉस एंजेलिस नहीं हो सकता है किसी के मन में आ जाए कि लॉस एंजेलिस जाना है, ठीक है? लॉस एंजेलिस को भी शॉर्ट में एलए ही बोलते हैं, ओके? हाँ, तो लुईस एसिड एलए, ओके? बोलो और कुछ क्लैरिटी चाहिए? तो मैं वेकेंट ऑर्बिटल की बजाय एक टर्म और लिखवा देता हूं। ऐसी स्पीशीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी कहते हैं, इलेक्ट्रो यस स्पीशीज भी कहते हैं। चलिए वो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी, किसी विटामिन, किसी मिनरल, किसी हार्मोन की कमी से जो बीमारी होती है कहते हैं जिसकी डेफिशिएंसी होगी। तो डेफिशिएंसी वर्ड नहीं मिलता कमी के लिए, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और वही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, बोलो, और इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट करते ही वो क्या बन जाएगा? लुईस एसिड। क्लियर होगी बात? और इसका एग्जांपल लिख लीजिए, बहुत यूज में आएगा, AlCl3 बहुत यूज में आएगा ये, और FeCl3, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुस्तकिल यूज करेंगे हम कंपाउंड्स। ये सब एग्जांपल्स हैं लुईस एसिड के। लिख लिया? बेस इसका उल्टा हो जाएगा, लुईस बेस, बनाइए लुईस बेस की डेफिनेशन लिखिए और एग्जांपल लिख डालिए। देखो कहां तक पहुंचती है गाड़ी आप लोग। ऑल नेगेटिवली चार्ज, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे Cl नेगेटिव, वहां Cl पॉजिटिव था, यहाँ Cl नेगेटिव हो गया, और NH2 नेगेटिव और
Cn नेगेटिव, कुछ भी दे दिए, सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। न्यूट्रल स्पीशीज में कौन कौन से थे? न्यूट्रल में एक तो हमने वाटर ही अभी पढ़ा, ये न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये भी बेस की तरह काम करेगा। और दूसरा बताओ, NH3, बोलिए, अल्कोहल। ठीक है भाई, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है ना, ROH, इसमें भी 2 लोन के अल्कोहल का फॉर्मूला। ROH क्या होता है? अल्कोहल होता है ना। चलिए गुड। तो यहाँ पर हम लोगों का खत्म होता है लुईस एसिड एंड बेस। ये थ्योरी सबसे एडवांस। क्यों एडवांस थी? इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की बात की गई और सारा रिएक्शन, सब कुछ तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, सारी रिएक्टिविटी, हर चीज, तो ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिजाइन किया गया है। समझ रहे हैं? तो ये हर चीज को कवर कर रही है, ये हर चीज को कवर कर रही है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रही है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यही क्या है? ये के इक्विलिब्रियम। क्यों? भाई यहाँ पे आयन बन रहे हैं तो इसलिए इसका नाम आयोनाइजेशन कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, तो अच्छा, पहले एसिड के बारे में या बेस के बारे में एक चीज बताइए। आपने तो सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, सुना है? और वीक एसिड, वीक बेस, ये भी सुना है? दोनों जी, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सुना है? हाँ जी। तो बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस होता है? बोलिए, निर्गमान कोई आइडिया? जो H प्लस ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो H प्लस ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो H प्लस कम देगा वो वीक एसिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये HCl लिया मैंने, जल्दी से एग्जांपल लिख लीजिए साथ के साथ। H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसमें मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए तो ये 100 के 100 ब्रेक हो गए और -100 कर दिए तो ये 0 बचा। ठीक है, दूसरा मैंने क्या लिया? दूसरा मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, COOH, इसके भी 100 लिए थे, लेकिन इसके जो ब्रेक हुए वो 5 ही ब्रेक हुए, तो H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव, कितने बने? 5 बने। तो बताओ इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है? बोलिए। वीक एसिड का एग्जांपल है। क्लियर होगी बात? ऐसे ही अगर मैं बेस का एग्जांपल लूं तो बताइए, कोई स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल किसी को कोई बता सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH, इसको आप लीजिए, अगर 100 मॉलिक्यूल लिए तो Na प्लस प्लस OH माइनस, पूरा ब्रेक हो जाएगा 100 का 100, तो ये 100 आपको ये मिलेंगे, 100 ये मिलेंगे, पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर आपने NH4OH ये ले लिया तो ये बनाएगा अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव।
ठीक है, ये अगर आपने 100 लिए तो ये मुश्किल से 5-6 टूटेगा, इसका भी 5 ही ले लेते हैं, तो ये 5 बनेंगे, ये 5 बनेंगे, तो ये 95 एज इट इज बच गया। तो ये वाला हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक बेस में आएगा। NH4 इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, और OH इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। NH4 प्लस को क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। और नीचे क्या हो गया, NH4, देखो सबके आगे 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो सबकी पावर भी 1 आई है, ठीक है ना, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है, देख लिया। तो इस बात है बेटा, NH4 प्लस है ना, क्या मतलब, NH4 तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऊपर रहता है, रिएक्टेंट नीचे रहता है। अच्छा, NH4OH, चलिए ठीक है। तो देखिए, कुछ नहीं बताना है, इसी इक्विलिब्रियम का नाम यहां मैं लिख दूंगा Ka, और यहां क्या रख दूंगा, Kb, ये, और एसिड हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये बेस हो गया। बस इतनी सी बात समझना है। लिख लिया, चलिए तो अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। करा जाए, ये बताइए मुझे एसिड को, हाँ भाई ध्यान दें, एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाना, यानी मैं चाहता हूं कि मेरा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, या एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तभी तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसके लिए Ka की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलिए, इस इक्वेशन से कुछ आइडिया लग रहा है आपको? अभी आपने कहा कि अगर H पॉजिटिव ज्यादा देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो H पॉजिटिव यहाँ पे अगर वैल्यू ज्यादा आएगी तो Ka की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी, बोलिए, न्यूमरेटर में है ना। तो जो एसिड जितना ज्यादा H पॉजिटिव देगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका मतलब Ka की वैल्यू अगर मुझे दी हुई है तो उससे भी मैं बता सकता हूँ। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई? ऊपर है न्यूमरेटर में H प्लस, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक इसकी ज्यादा हो जाएगी, और इसकी ज्यादा हो जाएगी तो इसकी ज्यादा। इसका मतलब इसकी ज्यादा होने से क्या हो गया, एसिडिक नेचर बढ़ गया, एसिडिक नेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी ये वाला जो एसिड जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिसका इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन अभी मैं करा देता हूं, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम वो कम स्ट्रॉन्ग, और जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो सेम इज ट्रू फॉर बेस है, बेस के लिए भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लिखिए HF, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ऐसा करते हैं Ka 3.5 इंटू 10 की पावर -4। हाँ नहीं, मैं खाली वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, आयोनाइज नहीं कर रहा हूँ ना, HCN, ठीक है। इसकी वैल्यूज दे रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की,
HCN के लिए 4.9 इंटू 10 की पावर -10। बेटा इधर ध्यान दें, बस हो गई बात। 1.7 इंटू 10 की पावर -5 और HNO2 इसका है 4.5 इंटू 10 की पावर -4। जल्दी से इसमें ऑर्डर बताइए, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर कौन उससे कम, कौन उससे कम। लिख रहे हो, बातें कर रहे हो? ऑर्डर लिखने के लिए बोला ना, लिखिए, दिमाग लगाइए। बात करने लगे आप लोग को कहाँ से दिमाग लगेगा। दोनों में ऑर्डर बताइए। हो गया ऑर्डर? पहले वाला तो दूसरे का भी बताइए। ज्यादा होगा यानी इसमें से ज्यादा टूट रहा है, H पॉजिटिव ज्यादा बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये यही कहता है कि अगर आप वीक एसिड में पानी मिलाओगे तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि उसमें जो है वो उसका Ka क्या हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कह लीजिए अंडर रूट वी। वी माने वॉल्यूम। वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे कैसे, पानी मिला के बढ़ाएंगे, यानी डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वीक एसिड की खास बात होती है कि जब आप उसमें पानी मिलाते हैं तो वो ज्यादा टूटता है, ठीक है। तो इस बात को लिखिए, लिखिए जल्दी से। हो गया? लैंग्वेज में लिखना चाहे लैंग्वेज में लिखिए। इट सेज दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक एसिड is directly proportional to dilution, under root of dilution, or under root of dilution। देखो यहाँ पे भी अल्फा आ गया, यहाँ पे भी अल्फा आ गया, तो क्या करें, इसका कलर चेंज कर देते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इन दोनों का लिंक निकाल सकते हो। कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ए नहीं, रूट के, तभी तो रूट के अंदर आया है। हाँ, खाली के होता तो बाहर होता, अगर खाली के होता तो ऐसे होता, के ए रूट बी ऐसे होता, या के ए अंडर रूट सी ऐसे होता, लेकिन रूट के का
उसकी डेरिवेशन हम लोग को नहीं है, खाली इतना ही याद रखना है। दिस इज कॉल्ड ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डेरिवेशन। तो जरा बेस के लिए लिख दो फॉर्मूला। बेस के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी से, शाबाश। बेस के लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए भी डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, डिग्री हाँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयन ब्रेक हो जाएंगे तो इजीली वो बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर बेस, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, उसकी जगह के की जगह के भी लिख देंगे बस, और क्या करेंगे, कुछ उसमें हाथी घोड़े थोड़ी दौड़ाने। हो गया, बेस के लिए हो गया। लिख लिया, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, हाँ? क्या और करें, चलिए बहुत काफी है।